हेलो बच्चा पार्टी। कैसे आप सभी बच्चे? आई होप सभी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे होंगे। गाइज आप देख पा रहे होंगे, जैसे अगर आप यहाँ पर देख पाते हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि आप लोग जो है ना अभी इस समय मेरी आप लोग को मेरी 30 मिनट्स की रिवीजन चेकलिस्ट ज़रूर मिल रही होगी। तो जो ये मेरी 30 मिनट्स की रिवीजन चेकलिस्ट है, इसमें आप क्या कर रहे हैं बच्चा पार्टी? यहाँ पर आपको बेसिकली 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया जा रहा है कि मतलब कैसे आपके फॉर्मूला बेस्ड क्विकली रिकैप आप कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मजे आएंगे आपको डेफिनेटली। अब जैसे चैप्टर 4 करने जा रहे हैं, देखते हैं कितनी जल्दी हम इसको कर पाते हैं। कितनी भी ज़्यादा जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके सो गाइज, माय नेम इज विनोद कुमार बहल। आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर, सीईओ एट AVJMS Educare Private Limited, रनिंग स्कूल प्रोजेक्ट इन द्वारका इंटरनेशनल स्कूल, विजिटिंग फैकल्टी एट आलन रोहतक। राइट बच्चों, अन अकेडमी में अब आपके पास आ गया है रेज हैंड फीचर, जहां पर आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। वन ऑन वन एडुकेटर से आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज भी आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं। आपका क्राइटेरिया कुछ ऐसा है, आपको अपने प्रोफाइल के नीचे यहाँ पर आज का डाउट लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना एक मतलब क्वेश्चन की फोटो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप क्लिक कर दो ऑन द स्पॉट। ठीक है ना सर, उस फोटो में तो 12-15 ऐसे 10-11 क्वेश्चन है, कैसे कर पा रहे होंगे? कुछ नहीं करना है उसमें, आपको सिर्फ फोटो जब आप अपलोड करते हो तो आपको यहाँ से आंसर लेना है उसका। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद बात आती है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की, जहां पर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होते हैं, वो भी रेगुलर डाउट क्लियरिंग और आंसर राइटिंग सेशन के साथ। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस है, अनलिमिटेड एक्सेस है ऑल कोर्सेज का। नाउ यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। प्रॉपर मेंटोरशिप और गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ में बच्चों बैच कोर्सेज। बात समझ में आ रही है बेटा? बहुत सारे अलग अलग बैचेस है, जैसे ये आपका कुछ बैचेस में जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो किसी बैच में मतलब रेगुलर बेसिस पे क्लास चल रही है। अभी रिवीजन बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। एक रिवीजन बैच अभी सितंबर में भी स्टार्ट होना है। मैं यही कहूंगा आपसे बच्चों कि आपको ये कोड यूज करना है, VK आर्मी वाला। और जैसे ही आप ये कोड यूज करते हैं, आपको मिलता है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। उसके बाद बात आती है बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, जहां मिलता है आपको एक पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट, प्लस के सारे बेनिफिट, स्टडी प्लानर और साथ ही साथ में बच्चों पेरेंट कनेक्ट। कोड आप यहां पर भी यूज कर सकते हैं, VK आर्मी। जैसे ही आप VK आर्मी कोड यूज करते हैं बच्चों, आपको मिलता है सीधा सीधा यहाँ पर 10% का डिस्काउंट। चलिए बच्चों, चलते हैं अपने उस पेज की तरफ जहां पर अपने को ये चैप्टर 4 पोड देना है आधे ही घंटे में। राइट बच्चा पार्टी, चलिए तो शुरू करते हैं अपन लोग। यहां से जरा इसको जूम कर लेते हैं। यस गाइज, ये जूम हो गया पेज। और स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 बच्चों। स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है बच्चों आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। असल में अगर आप ध्यान देंगे ना बेटा, तो ये जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर है ना आपका, इसमें बेसिकली सबसे पहले पहले आप अपना ओवरव्यू देखिए चैप्टर का। सबसे पहले पहले तो आप चैप्टर का ओवरव्यू देखिए बच्चों। राइट, कि चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। करेक्ट गाइस, सबसे पहले पहले आप देखिए चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको सबसे पहले पहले ओस्टेड की एक छोटी सी कहानी, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, ये कोई डिटेल्ड कोर्स नहीं है कि आप सिर्फ इस कोर्स के बिहाफ पे पढ़ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए करना है, जैसे ही आप इसको देखोगे ना, ये मतलब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि कैसे हम इसको बहुत क्विकली रिकैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहले ओस्टेड की भैया की कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद आपका बायोट सावर्ट लॉ पढ़ेंगे। ठीक है ना, बायोट सावर्ट लॉ के बाद जैसे ही आप आगे चलोगे, तो बायोट सावर्ट के बाद सीधा सीधा अपना इनके एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे। इनके एप्लीकेशंस के बाद बच्चों फोर्स पढ़ लेंगे ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्जेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। राइट, ठीक है जी। और उसके बाद अपना फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा वो पढ़ लेंगे। ठीक है ना, ये सब चीज जैसे ही पढ़ते हैं बच्चों, तो इसके बाद हम लोग सीधा सीधा आते हैं आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ पर। एम्पेयर सर्किटल लॉ के बाद आपका पैरेलल मतलब फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है ना, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है ना,
टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स बेटा। और जैसे ही वो पढ़ते हैं तो उसके बाद आपका टॉर्क टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ रेक्टेंगुलर लूप पढ़ लेंगे। जैसे ये पढ़ते हैं तो ये इसी के एप्लीकेशन के बिहाफ पे लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट एमसीजी यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है उसमें एक अपन लोग इसको फिर दोबारा इसमें कन्वर्जन पढ़ लेंगे, यानी एमीटर में कन्वर्ट करेंगे और अपना वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर रहे होंगे। गॉट इट गाइस, ये हो गया। यहाँ से एम्पेयर सर्किट लॉ में आप सोलेनॉइड भी करेंगे और साथ ही साथ में आप टोरॉइड भी कर रहे होंगे। चले भाई फटाफट शुरू करते हैं, ज़्यादा समय इनका वेस्ट नहीं करते हुए। आप इनको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म की एक वीडियो आप इसको 2x पर भी देख सकते हैं। 2x पर जैसे ही आप इसको चलाओगे बच्चों तो वही से आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कि भैया इसको आप 15 से 20 मिनट में भी कर सकते हैं। आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर पा रहे होंगे आप, राइट बच्चों। तो चलिए बच्चा पार्टी, सबसे पहले पहले ओस्टेड की कहानी पढ़ते हैं। ओस्टेड ने कहा अगर एक करंट कैरिंग वायर है बेटा, ओस्टेड ने कहा अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो इस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो करंट कैरिंग वायर है बच्चों, ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ओस्टेड की ये बात जानते ही अपना लोगों ने पूछा कितना मैग्नेटिक फील्ड कैसा डिपेंड किस पे करता है। ओस्टेड जब इन बातों का जवाब नहीं दे पाए तो हमारे पास आए बायोट सावर्ट और उन्होंने कहा आंसर मैं दूंगा। बायोट सावर्ट लॉ ने अपने आंसर्स देते हुए कहा कि सर अगर मान रहे हैं आप लोग तो एक वायर लीजिए, ओके, एक्स वाई, उसमें करंट फ्लो कराइए। करंट फ्लो कराती बच्चों अगर आप देखोगे ये डीएल एलिमेंट है मान लो, ठीक है ना, यहाँ से इस पी पॉइंट पर थीटा डिग्री पर आर वेक्टर पर रखा हुआ है तो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट एलिमेंट के, वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ठीक है ना, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। हमने जब इन सब को कंबाइन किया तो अपने को मिला दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को जैसे ही आप हटाओगे तो यहाँ से आपको मिल रहा होगा कोई कांस्टेंट के आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, एंड इफ यू विल सी तो आपको मिलेगा डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है ना बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। गॉट गाइस, यहाँ से बात समझ में आ रही है आपको। सो डी बी इज लाइक म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। हमें पता चला कि ये तो एक वेक्टर फॉर्म है। अच्छा, अब ये वेक्टर फॉर्म है तो इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख लीजिए, यानी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आर कैप कर लो, आर कैप कर रहे हो तो आपको तो पता ही है आर कैप हो गया आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। बेटा ये उस बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं है जो पहली बार यहाँ पढ़ने आ रहा है, क्योंकि ये है एक क्विक रिविजन कैप, तो आप देख सकते हैं। सो आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर और यहाँ पर आर वेक्टर बटा आर, यहाँ पर आप इसको कह सकते हो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये है आपका बायोट सावर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट। अब जैसे ही आप ये बायोट सावर्ट लॉ के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, इसके सीधा सीधा बात बच्चों हमारे पास आता है इसके दो एप्लीकेशंस। कौन से इसके दो एप्लीकेशंस है, तो आप इसके एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन से पहले एक बात और बता दूं, यहाँ पर आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड पाम रूल से। हाथ ऊपर करिए करंट के डायरेक्शन में, उंगली को उस पॉइंट पर रखिए जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, देख रहे हो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। बायोट सावर्ट लॉ का बच्चे सबसे पहला एप्लीकेशन जो आएगा, सबसे पहले एप्लीकेशन में आप यहाँ पर काम कर पा रहे होगे कौन सी चीज़ पर, सबसे पहला एप्लीकेशन है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट current carrying conductor, magnetic field at a point due to a straight current carrying conductor बेटा, या ड्यू टू स्ट्रेट ऑफ करंट कैरिंग वायर बोल सकते हो आप, ठीक है ना। आप ऐसा कर रहे हैं, करंट जा रहा है इसमें, ये एक्स पॉइंट हो गया, ये वाई पॉइंट हो गया। इससे भी वही होता है, डीएल लेंथ लेंगे आप पी दूरी पर, आर डिस्टेंस पर, थीटा है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ए दूरी ले लीजिए,
ये आपका एल लेंथ है बेटा, ठीक है ना, एल लेंथ है, ये आपका फाई होगा। ऊपर से जाएंगे तो आपका फाई 1 हो जाएगा, नीचे से जाओगे तो आपका इवन ऊपर पाई 2 ले लो, नीचे से -φ1 ले लो। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बच्चे, वो आता है आपका म्यू नॉट आई बाय 4πa साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। डायरेक्शन वही से मिलेगी अपने को, डायरेक्शन में कोई लेना देना नहीं है अपने को, डायरेक्शन तो वही से मिलनी है। बट जैसे ही अपन लोग इसको देख लेते हैं तो यहाँ से अब अपने को लगता है कि इसके दो केसेस भी कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से लगता है इसका केस 1 कर लेते हैं। केस 1 में क्या है बेटा, वायर जो है वो इनफाइनाइट है, वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है बच्चों, वायर आपका इनफाइनाइट लेंथ का है। गॉट इट? यस सर। वायर अगर आपका इनफाइनाइट लेंथ का है बच्चों, तो इसमें आप ये कह सकते हो कि हाँ सर वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, और वायर आपका इनफाइनाइट लेंथ का हो गया। पॉइंट जो लाई कर रहा है, पॉइंट लाइज नियर मिड ऑफ द वायर, पॉइंट लाइज नियर मिड ऑफ द वायर बेटा, ठीक है ना। पॉइंट मिड ऑफ द वायर पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब आप सीधा सीधा यहाँ से एक ही चीज़ बोलोगे कि सर आपका जो φ1 है या φ2 है वो 90 डिग्री बन गया, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बन गया वो बन गया म्यू नॉट 2I/4π। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बन गया। केस 2 में अगर आप देखेंगे तो केस 2 में आप ये कह सकते हैं कि सर वायर जो है वो आपका इनफाइनाइट लेंथ का ही है, वायर जो है वो आपका इनफाइनाइट लेंथ का ही है, और जो पॉइंट लाई कर रहा है, पॉइंट लाइज नियर वन एंड ऑफ द वायर, पॉइंट लाइज नियर वन एंड ऑफ द वायर बेटा। पॉइंट क्या लाई कर रहा है, नियर वन एंड ऑफ द वायर। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप ध्यान से देखिएगा भैया, इस केस में आपका φ1 0 डिग्री होगा, φ2 आपका 90 डिग्री होगा। जैसे ही ये करते हो आप, तो यहाँ से आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी म्यू नॉट I/4π। यहाँ से सीधा सीधा आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है म्यू नॉट I/4π। राइट बच्चा पार्टी? क्लियर है बच्चों? यहाँ तक की कहानी आपको पूरी क्लियर हुई होगी। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ, वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन दी एक सेकेंड बच्चों, ऑन दी magnetic field at a point on the axis of a current carrying circular loop, current carrying circular loop। यहाँ से जब आप देखते हो ना बच्चों, करंट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये आप पी पॉइंट है, इस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इससे आपका ऐसे हो गया, इस पॉइंट पे भी चाहिए। जब ऐसी बात है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है ना बेटा, वो आता है म्यू नॉट IA²। ए अगर इसका रेडियस है और एक्स ये दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस A² अपॉन 2 R² प्लस A² की पावर R नहीं x² की पावर 3/2। और इसका भी एक स्पेशल केस आएगा, ठीक है ना, इसका भी एक स्पेशल केस आएगा। कौन सा केस, क्या केस? तो इसका जो स्पेशल केस आने वाला है बच्चों, वो आने वाला है आपका कि सेंटर पर अगर मान लो इसने निकालने के लिए बोला, तो आप क्या करेंगे उस केस में? आपका x 0 हो जाएगा। x 0 होते ही बी एट सेंटर जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट IA²/2, A² की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो बी एट सेंटर इज गोइंग टू बी म्यू नॉट IA²/2A³। इससे ये कट जाएगा, तो बी एट सेंटर इज गोइंग टू बी म्यू नॉट I/2A। अब सर इधर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि इधर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। सपोज करते ये आपका एक सर्कुलर लूप है, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, या एक सर्कुलर लूप है और करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा, इसमें इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। हमेशा याद रखना, करंट क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, करंट एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, तो बी का एक जनरल फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बी का एक जनरल फॉर्मूला भी मैं लिखवा रहा हूँ, θ/2π म्यू नॉट I/2A।
ठीक है ना। एक सेकंड होल्ड करिएगा गाइस। तो यस गाइस, चलते रिज्यूम करते हैं। तो आप देखो जनरल फॉर्मूला ये हो गया। अब सपोज करो इसी में अगर मैं आपको बताऊं, सपोज करते हैं यहीं पर अगर मैं आपको बताऊं, मान लेते हैं सेमी सर्कल होता है, राइट। मान लेते हैं अपने पास एक सेमी सर्कल है, ठीक है ना। अब अगर आप इस सेमी सर्कल की बात करेंगे तो इस केस में आपका थीटा कितना होगा? इस केस में आपका थीटा 180 डिग्री होगा, और यू कैन से पाई रेडियन। तो आपका जो बी हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी पाई बाई 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2a। यानी ये सर्कल का आधा हो गया, यानी कि म्यू नॉट आई बाई 4a आ गया। वहीं पे अगर आप क्वाड्रेंट की बात करेंगे, वहीं पे अगर आप क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो क्वाड्रेंट में थीटा आपका पाई बाई 2 आएगा। यानी कि उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी पाई बाई 2 पाई म्यू नॉट आई बाई आपका 2a। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 तो और भी था ना यहाँ पर, हाँ। तो म्यू नॉट आई बाई 8a आना है ये। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाई 8a। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए भाई अगला कॉन्सेप्ट, यानी कि अगला केस, अब फोर्स वाला कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ठीक है ना। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब सर ये क्या है, कैसे करेंगे इसको? तो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, अगर मान लेते हैं आपने, अगर मान लेते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, सपोज करो भैया ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पर है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। वी वेलोसिटी के साथ आप ऐसा भेज रहे हो, थीटा एंगल है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इस केस में बेटा फोर्स एक तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक वेलोसिटी के, एक साइन थीटा के, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड के, और एक आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के बेटा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर की। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जो के कांस्टेंट आएगा वो 1 आ जाएगा, और इसमें भी आप ये कह सकते हो फोर्स बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। सॉरी, यहाँ पर कोई आर स्क्वायर का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रियली सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बता दिया। ठीक है, चलो कम तो नहीं बताया एटलीस्ट। तो ये ऐसा हो गया, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये क्यू वी क्रॉस बी हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये क्यू वी क्रॉस बी। अब इसका डायरेक्शन आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फादर मदर चाइल्ड से देख सकते हो, राइट हैंड पाम रूल से देख सकते हो कि ये आपका मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, ये फोर्स दिखाएगा, ये मोशन दिखाएगा, या फिर अपना वी से बी की तरफ क्रॉस कर दो। ये तो हो गया। अब इसके केसेस आएंगे बेटा। केस 1 में अगर मान लो थीटा 0 डिग्री है, यानी कि चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है, ऐसा करके। ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है। तो उस केस में अगर आप देखोगे बच्चे, तो अभी थीटा 0 डिग्री है, यानी अब जो फोर्स लगेगा वो क्यू वी बी साइन जीरो। क्यू वी बी साइन जीरो, साइन जीरो तो वैसे भी जीरो है, तो इसका मतलब ये आपका फोर्स ही नहीं लगेगा उसके ऊपर। केस 2 की बात अगर करोगे तो थीटा हो गया 90 डिग्री। अब अगर थीटा 90 डिग्री है तो आप ध्यान से देखिएगा, थीटा अगर 90 डिग्री है बच्चों, तो इस केस में आपका जो मान लेते हैं, सपोज करते हैं, मैं ऐसा बोलता हूँ आपके लिए। वैसे हमें पता है कि इसकी वजह से जो जो चार्ज है ना वो सर्कल सर्कल में घूमेगा, इसकी वजह से जो चार्ज है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सर्कल में घूम रहा होगा। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। ऐसे करके आपका ये मान लेते हैं कि अपना मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। अब ये सर्कल है, चार्ज को अगर मैं भेज रहा हूँ यहाँ से, ये आपका वी वेलोसिटी हो गया, ये वी वेलोसिटी, ठीक है ना। ऐसे करके हमेशा पे ऐसा टेंजेंशियल है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, चार्ज सामने है तो ये फोर्स इधर को लगेगा, इस पर फोर्स इधर लग जाएगा। मोशन इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये मेरी तरफ, तो ये फोर्स मेरी तरफ हो गया। मोशन ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो ये इधर आ गया, ये फोर्स इधर हो गया। मैग ऐसा तो फोर्स सामने, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ वो वाला कॉन्सेप्ट लग गया। यानी थीटा 90 डिग्री तो सर्कल में घूमेगा। सपोज करते जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस आर है, तो आपको पता है क्या मिलेगा? आप कहोगे कि सर फिर जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है ना वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। यानी क्यू वी बी जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। साइन 90 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो तो 1 हो गया, वी से वी कट जाएगा, तो आर हो जाएगा यहाँ से आपका एम वी बाई क्यू बी। अब एक पारी कवर करने के लिए कुछ टी टाइम पीरियड लगेगा, जो आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 2 पाई आर कवर करेगा, यानी 2 पाई आर की जगह एम वी बाई क्यू वी इंटू वी।
पी से वी कट जाएगा तो टाइम पीरियड आपका हो गया 2πm/qb। गॉट इट गाइस, ये हो गया आपका टाइम पीरियड। अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए इसी का रेसिप्रोकल qb/2πm हो जाएगा। गॉट इट, ये था परपेंडिकुलर। अब मान लेते किसी भी आर्बिट्री एंगल यानी किसी भी थीटा एंगल पर भेजोगे आप, तो यानी थीटा इज समथिंग थीटा ओनली, ठीक है ना, एट एनी आर्बिट्री एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसा है, ठीक है ना। अगर ऐसी सी बात है, यहाँ से आप भेजिए, बेझिझक भेजिए। अब अगर देखोगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर v cos थीटा जो कि है v पैरेलल, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर लगेगा v परपेंडिकुलर विच इज v साइन थीटा। अब अगर आप यहाँ से देखते हैं तो चार्ज पार्टिकल ऐसे 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 जाएगा, क्यों भाई, जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो तो वैसे ही जाएगा, उसके ऊपर तो फोर्स लगेगा नहीं, परपेंडिकुलर वाले की वजह से सर्कल में घूमेगा। तो इसका मतलब ये हो गया आपका एक हेलिकल पाथ, यानी यहाँ पर वो कवर करेगा हेलिक्स को, यानी यहाँ पर वो क्या कवर कर रहा होगा, हेलिक्स को कवर कर रहा होगा। इधर भी जो आपका रेडियस आएगा बेटा वो वही सेम आएगा, बट यहाँ पर जो रेडियस आएगा वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से आएगा, सो यू विल से mv sin थीटा बाई क्यूब। और यहाँ पर जो आपका टाइम पीरियड आएगा उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो सेम का सेम है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं है, वो सेम का सेम है, बस एक नया वर्ड ऐड हो जाता है विच इज नोन एज पिच। टी टाइम पीरियड में ये जो लीनियर डिस्टेंस कवर किया गया है ना, इसको बोलते हैं पिच। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा, पैरेलल वेलोसिटी टाइम टी पीरियड। तो ये हो जाएगा आपका 2πm/qb, और v पैरेलल माने v cos थीटा। तो पिच हो गया आपका v पैरेलल माने v cos थीटा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी। ये रहा आपका वही वाला कॉन्सेप्ट, बात समझ में आ रही है आपको। तो जैसे ही अपन लोग यहाँ तक चलते हैं, अब इसके बाद सीधा सीधा हमारे पास आता है, सर आप एक बात बताइए, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख रहा है तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा। सो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड बच्चे, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे, चलो ऐसा ही मत लिखो, सीधा सीधा ऐसा कर लो आप, मतलब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। मान लेते हैं ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है ना, ये एक कंडक्टर है। अब ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ये थीटा है, ये बी है, इसका लेंथ एल है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि यहाँ पर क्योंकि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो देखने के लिए यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल एन, विच इज़ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच इज़ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा। मतलब स्मॉल एन इज बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एन बाई वॉल्यूम क्या हो गया आपका ए एल। तो कैपिटल एन क्या होगा बेटा, एन ए एल। कैपिटल एन क्या होगा, स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। तो अब इसके ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा तो फोर्स हो गया क्यू वी बी, और एंगल साइन थीटा है। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं क्यू की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई, क्वांटाइजेशन से वी बी साइन थीटा, एन की जगह स्मॉल एन ए एल ई इंटू वी साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया एन ई ए इंटू वी डी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट है, एल बी साइन थीटा। और मैं आपको बता दूं बेटा, थर्ड चैप्टर से फ्रॉम चैप्टर थ्री, करंट जो होता है वो ई एन ए इंटू वी डी होता है। करंट जो होता है वो ई एन ए इंटू वी डी होता है। तो आप कह सकते हैं फोर्स बराबर आई एल बी साइन थीटा, और यू कैन से फोर्स इज आई एल क्रॉस बी, राइट गाइस, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, थीटा को 90 डिग्री कर दो, मतलब परपेंडिकुलर डाल दो, तो उस केस में फोर्स जो लगेगा वो लगेगा आई एल बी। और मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, थीटा को 0 डिग्री रखना है, तो उस केस में आपका फोर्स लगेगा ही नहीं। ऑलराइट गाइस, ये था अपना एक कॉन्सेप्ट। चलिए भाई, इसी के बिहाफ पे एक और कॉन्सेप्ट, वो है अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं उनके बीच में फोर्स क्या लगेगा। तो फोर्स between two parallel current carrying wires, force between two parallel current carrying wires बेटा, ठीक है ना। और ये वायर्स कैसी है, इनफाइनाइट है। ये वायर्स कैसी है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर्स है, ठीक है। देखिए भाई, ऐसा करके वायर है, और इसमें मान लो आई करंट जा रहा है ए बी, ठीक है ना। एक और वायर है ऐसा, ये आपका सी डी, ऐसे करके। भाई देखो, इस करंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कितना आएगा, वही जो अभी निकाला था म्यू नॉट आई वन बाई अपना
4 पाई म्यू नॉट आई वन बाई 2 पाई, और यहाँ पर डिस्टेंस अगर डी मान लेते तो डी ले लो, ठीक है ना। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट ऊपर जा रहा है तो इधर को फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा अभी थोड़ी देर पहले निकाला, तो एफ ऑन टू ड्यू टू वन, अगर इसको 2 वायर लेता हूँ इसको 1 लेता हूँ, तो आपका हो गया एफ ऑन टू ड्यू टू 1 बराबर अपनी करंट यानी आई टू की वजह से, ये आई वन है ये आई टू है, और लेंथ ऑफ कंडक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले का, और परपेंडिकुलर है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आई टू एल और यहाँ से म्यू नॉट आई वन बाई 2 पाई डी, और यू कैन से एफ ऑन टू ड्यू टू वन बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई डी आई, चलो इसको पूरा तरीके से लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 2 पाई, ठीक है ना। इवन एक काम करो, म्यू नॉट बाई यहाँ से आपका अगर ऐसा हो रहा है तो आई टू, तो आई टू तो हो ही गया, ठीक है, 2 ऊपर और मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई वन आई टू ओवर डी इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर, और अगर किसी ने आपसे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा तो ये हो जाएगा एफ टू वन विच इज़ गोइंग टू बी एल से एल कट जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई वन आई टू बाई डी। बेटा ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा, सर ये कैसे पता चला आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है और उनमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वो एक दूसरे को खींचेंगे, अगर उनमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे बच्चों, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, लाइक अगर करंट ऐसा है पैरेलल वायर्स में तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, राइट गाइस, F1। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट यानी कि आपका टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ रेक्टेंगुलर लूप, rectangular loop when placed in a magnetic field, what can we say बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, ऐसे करके टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, वो टॉर्क कितना होगा बेटा, वो टॉर्क होता है बच्चे आपका बनिया साइन थीटा, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये अपना पूरा आपको डिटेल में समझाया हुआ है। लास्ट फार्मूला मतलब एक और फार्मूला विच इज़ आपका एम्पेयर सर्किट लॉ, नाउ इसको क्या बोलते हैं, एम्पेयर सर्किट लॉ। भैया एम्पेयर सर्किट लॉ क्या कहेगा हमसे, एक बारी देखना तो बनता है कि कितने मिनट हमने पढ़ा दिया आपको, कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब क्योंकि ये शॉर्ट चेक लिस्ट है। ओके चलिए अभी आधा घंटा नहीं हुआ है, ठीक है, आधे घंटे में ख़त्म हो ही जाएगा हमारा। चलिए तो एम्पेयर सर्किट लॉ बच्चों, अब ये एम्पेयर सर्किट लॉ क्या है, अगर इसकी बात आप करते हो तो इसने वही बोला कि अगर एक लूप में करंट जा रहा है और पी पॉइंट पर अगर आपको मान लो चाहिए अपना मैग्नेटिक फील्ड, तो बी डॉट डी एल फॉर क्लोज इंटीग्रल इज गोइंग टू बी म्यू नॉट इंटू आई टोटल, राइट गाइस, ये था। और इसके बाद इसने एक चीज़ दिया था अपना सोलिनॉइड, इसने एक दिया था अपना टोरॉइड। सोलिनॉइड में इसने क्या कहा था, सोलिनॉइड में इसने कहा था कि ये आपका इंसुलेटिंग बेस पर आप कॉइल्स को ऐसा वाउंड करते हैं, करंट एक तरफ से जा रहा होगा और एक तरफ से आ रहा होगा, तो ऐसा वाउंड करोगे आप, ठीक है ना, यहाँ से आपका करंट वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में जब आप ऐसा करते हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो अंदर यूनिफॉर्म होता है और म्यू नॉट एन आई आता है, यहाँ पर एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। फिर टोरॉइड की कहानी कही थी इसने कि यही सोलेनॉइड को अगर आप जैसे मान लो एक होलो सर्कुलर रिंग के ऊपर वाउंड कर दो, लाइक मैं आपको वाउंड करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, लाइक ऐसा वाउंड करके दिखा दिया तो ओके जस्ट वेट, ठीक है, इसको अगर आप ऐसा वाउंड करते हो बेटा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका जो है ना, ये अब आप एक टोरॉइड बन गया, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी सेम है, म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं होंगे बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब बस लास्ट टॉपिक रह गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका कन्वर्जन देख लेंगे फिर, और सेंसिटिविटी, यानी कि 2 से 3 मिनट और लगने हैं मैक्सिमम। अब देखिए बच्चा पार्टी, जैसे ही आप देखेंगे
तो MCG यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। इसमें वही होता है, जैसे ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये एक टर्मिनल हो गया आपका, ठीक है ना, इधर से एक आपने वायर ऐसे बांधा हुआ, एक वायर से आपने ऐसा लूप ऐसा बांधा हुआ है, और उस लूप को हमने सॉलिड सिलेंड्रिकल कोर, मतलब सॉलिड एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर के ऊपर बांधा हुआ है। रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बना देगा। इसका मोटिव क्या होता है कि आपका पहले तो अप्लाइड टॉर्क होता है, मतलब कॉइल घूमेगी, यहाँ पर आपको पता है कि कॉइल घूमती है, जैसी कॉइल घूमेगी यहाँ पे अपना स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है ना, फिर इधर से एक और टर्मिनल लगा होगा, इधर से आपका पॉइंटर लगा होता है, और यहाँ पर आपका ऐसा स्केल लगा होता है। आप देखोगे तो जनरली क्या होगा, ये कॉइल घूमेगी, तो जैसे कॉइल घूमती है, एक धागे से मान लो लटकाए हुए कॉपी लटका दिया आपने, ऐसा घूम रही है, तो उसमें एक बदले का टॉर्क आ रहा है, जैसे वापस आती है। जितना ज्यादा आप घुमाओगे तो उतना ही ज्यादा आपको फिर रिवेंज टॉर्क मिलता है। एक समय पर ऐसा होगा कि आप घुमाने की कोशिश करोगे, आप घुमा ही नहीं पाओगे, उस समय आपका जो ये बनिया जो है ना, जो ये टॉर्क अप्लाइड है, ये आपका रिस्टोरिंग फिर बराबर हो जाएगा, ये आपका रिस्टोरिंग के बराबर हो जाएगा, उसको बोलते हैं K5। जैसे ही आपका बराबर हो जाएगा तो वही अपना मोटिव क्लियर हो जाएगा, यानी BNIA बराबर K5, और अपने को क्लियर हो जाएगा कि I बराबर अपना K/BNA इंटू 5, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, I बराबर G5, G इज द फिगर ऑफ मेरिट, G इज द फिगर ऑफ मेरिट। बेटा आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो G अपना क्या हो गया, फिगर ऑफ मेरिट हो गया। ये थी अपनी कहानी फिगर ऑफ मेरिट वाली। और अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक और होता है कि गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है, यानी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी कितना कम करंट पास कराने पर कितना ज्यादा वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दैट इज सेंसिटिविटी। तो एक आता है अपने पास करंट सेंसिटिविटी, एक आता है अपने पास करंट सेंसिटिविटी, और एक आता है अपने पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक तो अपने पास आएगा करंट सेंसिटिविटी और एक आएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी IS है, वोल्टेज सेंसिटिविटी VS है। ये होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट का मतलब ये है कि आपका K/BNA इंटू 5 हो गया, ये हो गया BNA/K, राइट। और यहाँ पर तो सीधा सीधा 5/IR, यानी IS/R, यानी BNA/K इंटू R। ये था आपका, ये लास्ट केस आएगा आपका, वेरी वेरी लास्ट, यानी कि MCG को अब आप या तो एमीटर में कन्वर्ट करेंगे या तो आप इसको गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसके पैरेलल में एक बहुत ही ज़्यादा लो रेजिस्टेंस यानी शंट कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि मैक्सिमम करंट उससे जाए और ये हाईली मैक्सिमम करंट को मेजर कर सके। तो ये I-IG हो जाएगा, ये पूरा एक एमीटर बन गया। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, और गैल्वेनोमीटर का अगर रेजिस्टेंस RG है तो IG/RG जो होगा वो I-IG इंटू S होगा। तो S निकालने के लिए IG/RG को आप डिवाइड करेंगे I-IG से, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर को अगर आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी गैल्वेनोमीटर लिख दिया, अगर आप अब इसको बेटा, अगर आप अब इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सीरीज में एक बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चा पार्टी, अब ये बनेगा आपका वैसे करके। तो इस केस में IG जाएगा, तो यहाँ पर आपका V बराबर IG इंटू RG प्लस R होगा। सो IG, तो V/IG विल बी RG/R। तो ये जो अगर R की वैल्यू मांगेगा तो V/IG माइनस RG हो जाएगा। ये आपका वोल्टमीटर हो गया, ये आपका एमीटर हो गया। एंड आई होप आपको ये चैप्टर एक छोटा सा शॉर्ट में अब मिल गया होगा, आपने कर लिया होगा। अब सीधा सीधा आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 में बच्चा पार्टी, ठीक है ना। और आज इसका एक वन शॉट भी है स्पेशल क्लास पर। अगर आपको कोड यूज़ करना हो तो आप VK आर्मी कोड यूज़ करके उस सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं सीधा चैप्टर नंबर 5 के ऐसे ही एक 30 मिनट्स क्विक रिकैप में। तब तक के लिए बच्चा पार्टी ऑल द बेस्ट, बाय ऑल बच्चों, यस जय हिंद।